सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 38% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -5.5%। एक्सपेंसेस 37.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -14.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 48% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -0.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -32% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -31% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -19% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -22.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 21.5% का क्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 106.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -21% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 16% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 18% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -14% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 26.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -14% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 27% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। रेल विकास निगम लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक रेल विकास निगम लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -8.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 2.5% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -7% घाट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 4.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -35.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -26.5% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -19% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 9% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -19% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 9.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। रेल विकास निगम की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 15.89% से 2025 के में 15.87% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 6.16% से 2025 में 6.21% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.05% तक इंक्रीज किया है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.03 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।